रेवाड़ी जिले की आरक्षित सीट बावल विधानसभा से टिकट कटने के बाद पहली बार कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि टिकट किसी एक को ही मिली थी। पार्टी संगठन ने इस बार डॉक्टर कृष्ण कुमार पर विश्वास जताया है। हम सभी कार्यकर्ता मिलकर चुनाव में प्रत्याशी डॉक्टर कृष्ण कुमार की मदद करेंगे, उन्हें जिताने का काम करेंगे। कुरुक्षेत्र में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली के सवाल पर डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि मोदी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरकर चुनाव में मजबूती प्रदान की है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि टिकट देना पार्टी हाईकमान का काम है, वह किसको टिकट देती है किसको नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी ने डॉक्टर कृष्ण कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है, उनका स्वागत करते हैं। टिकट वितरण के बाद पार्टी में रोष पैदा होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सभी पार्टी कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और भारी मतों के साथ जीतेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाएगी। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने केजरीवाल की जमानत पर कहा कि हर पार्टी अपने हिसाब से प्रचार प्रसार करती है, केजरीवाल भी अपनी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे तो उन्हें ही फायदा होगा। कांग्रेस के 70 पार वाले बयान पर कहा कि हर पार्टी अपना टारगेट लेकर चलती है, कांग्रेस भी अपना टारगेट लेकर चल रही है, लेकिन प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार बनाएगी। वहीं बावल से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर कृष्ण कुमार ने कहा कि वह पहले स्वास्थ्य विभाग में सीएमओ रह चुके हैं और अब निदेशक के पद पर थे। स्वास्थ्य विभाग में रहते हुए उन्होंने कोरोना काल के दौरान लोगों की काफ़ी मदद की थी। पार्टी के आदेश पर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह चाहते हैं कि मैं बावल से चुनाव लड़ूं, इसीलिए पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाकर चुनाव मैदान में उतारा है। तो टिकट देना पार्टी हाईकमान का काम है, तो किसको टिकट देती किसको नहीं देती। लेकिन डॉक्टर कृष्ण कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने बावल विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है और जो पार्टी ने फैसला लिया उसके साथ हैं हम। और पार्टी ने पिछले 10 साल में बावल विधानसभा को जो मान सम्मान दिया है, मंत्री पद भी दिया है, उसके साथ 10 साल के अंदर जो बहुत सारे विकास कार्य इस क्षेत्र के अंदर हुए हैं, तो मैं सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अभी चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है, नॉमिनेशन फाइल हुए हैं, अभी स्क्रूटनी हुई है, विड्रॉल होंगे और उसके बाद प्रॉपर चुनाव चलेगा और उसमें हम प्रयास करेंगे पूरी तरह से कि भाई हमारा जो उम्मीदवार है उसको हम जिता कर भेजें। देखो, ये बात तो ठीक है कि नए उम्मीदवार हैं, लेकिन पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर के हम काम करेंगे और निश्चित तौर पर जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी क्या यहाँ से विजयी होगी और प्रदेश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखो, ये तो राव साहब से पूछो तो अच्छी बात है, मैं तो क्या बता सकता हूँ। लेकिन जिस तरह से सभी जितने प्रत्याशी अभी उतारे गए हैं उन सभी का विरोध हो रहा है, तो किस तरह से मैनेज कर पाएगी पार्टी? देखो, चुनाव में राजनीतिक आदमी होता है तो उसकी लोग अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती है, तो ये चुनाव में चलता है। लेकिन जब सब मिलकर के सभी कार्यकर्ता मिलकर कर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजयी होंगे। देखो, जब वो जेल से बाहर आए हैं तो अपनी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे तो कुछ तो फर्क पड़ेगा, लेकिन कितना पड़ेगा इस बारे में हम नहीं कह सकते। इस बार एक विरोध था कि बावल विधानसभा क्षेत्र से बाहर के उम्मीदवार को टिकट ना दी जाए, बाहर के उम्मीदवार को टिकट दी गई है। कहीं ना कहीं लगता कि जनता कुछ अलग निर्णय ले सकती है। देखो, मैंने अभी कहा कि हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे तो इसमें कोई मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हम जिता के भेजेंगे। देखो, चुनाव के अंदर देश के प्रधानमंत्री और हमारे शीर्ष नेतृत्व जगह जगह पर चुनावी रैलियां करेंगे, तो आज उसी सिलसिले में कुरुक्षेत्र के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो आज रैली थी और उसके अंदर सभी आसपास के लोकसभा क्षेत्रों को और विधानसभा के क्षेत्रों को जो उनका मार्गदर्शन मिला और उस मार्गदर्शन में उन्होंने हर कार्यकर्ता के अंदर जोश भरने का काम किया, क्योंकि इलेक्शन के अंदर एक लोगों में जोश पैदा करना, उनको सही दिशा निर्देश देना, यही एक काम होता है और देश के प्रधानमंत्री जी ने वो किया और उससे
भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर लाभ मिलने वाला है। देखो तो चुनाव के रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा, लेकिन हर आदमी अपना टारगेट रखता है, बड़ा रखता है ताकि हम उसके नज़दीक पहुंच सके, तो ये तो चुनाव में चलता रहता है।